विकराल रूप शेर की दहाड़ वाले भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अत्याचारी हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का विनाश करके सृष्टि को पाप मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। लेकिन ये कम लोग ही जानते होंगे कि विष्णु अवतार नरसिंह का वध करने के लिए भगवान शिव को आना पड़ा था। मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख वाले नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के महल के स्तंभ से ही प्रकट हुए थे। लेकिन हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान नरसिंह कहाँ गए? क्या उनकी मौत हो गई? आखिर भगवान नरसिंह के अंत का कारण क्या रहा? आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नरसिंह देव जो ना पूरे पशु थे और ना पूरे मनुष्य, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध अस्त्रों या शस्त्रों से नहीं, बल्कि अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उसकी छाती चीर कर की थी। उसे तब मारा गया जब दिन और रात आपस में मिल रहे थे, और वह भी चौखट पर बैठकर। इस तरह ईश्वर के वरदान का भी महत्व रह गया और हिरण्यकश्यप जैसी बुराई का भी नाश हुआ। किंतु अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। लाल आंखें और क्रोध लबालब चेहरे के साथ वे इधर उधर घूमने लगे। उन्हें देखकर हर कोई भयभीत हो गया था। उसके बाद भगवान नरसिंह के क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए। उन्हें यकीन था कि भगवान शिव के पास इस समस्या का हल अवश्य होगा। सभी ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की कि वे नरसिंह देव के क्रोध से बचाएं। भगवान शिव ने पहले वीरभद्र को नरसिंह देव के पास भेजा, लेकिन ये युक्ति पूरी तरह नाकाम रही। वीरभद्र ने भगवान शिव से यह अपील की कि वे स्वयं इस मसले में हस्तक्षेप करें और व्यक्तिगत तौर पर इस समस्या का हल निकालें। फिर क्या था? महादेव ने, जिन्हें ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वो भी नरसिंह देव के क्रोध और उनकी शक्ति के सामने कमजोर पड़ गए। जिसके बाद महादेव ने मानव, चील और सिंह तीनों के शरीर वाले भगवान सर्वेश्वर का स्वरूप लिया। शरभ उपनिषद के अनुसार भगवान शिव ने 64 बार अवतार लिया था। भगवान सर्वेश्वर उनका 16वां अवतार माना जाता है। सर्वेश्वर के 8 पैर, 2 पंख, चील की नाक, अग्नि, सांप, हिरण और अंकुश थामे 4 भुजाएं थीं। ब्रह्मांड में उड़ते हुए भगवान सर्वेश्वर नरसिंह देव के निकट आ पहुँचे और सबसे पहले अपने पंखों की सहायता से उन्होंने नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न किया। लेकिन उनका यह प्रयत्न बेकार गया और उन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध करीब 18 दिनों तक चला। जब भगवान सर्वेश्वर ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने एक पंख में से देवी प्रत्यंकरा को बाहर निकाला, जो नरसिंह देव को निगलने का प्रयास करने लगी। नरसिंह देव उनके सामने कमजोर पड़ गए। उन्हें अपनी करनी पर पछतावा होने लगा, इसलिए उन्होंने देवी से माफी मांगी। शरभ के वार से आहत होकर नरसिंह ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और फिर भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वह उनकी चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर लें। शिव ने उनकी चर्म को अपना आसन बना लिया। इस तरह भगवान नरसिंह की दिव्य लीला का समापन हुआ। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।